पॉटी माउथ, मोटर माउथ राखी सावंत कंगाल बनाकर क्यों छोड़ती है? राखी सावंत और राखी सावंत जैसे कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस तुरंत भाग कर आते हैं। उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सबसे पहले तो पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तो आप एक जंग लड़ रही थी और एक लड़ाई लड़ रही थी और वो लड़ाई आपकी आज तक चालू है। जी। बीच में कई सारी चीज़ें हमने होती हुई देखी। आप पुलिस स्टेशन पे गई, आप अपनी दरख्वास्त लेकर गई, लेकिन कुछ लोगों ने उस चीज़ को मजाक बनाया, कुछ लोगों ने उस पर भी आपकी कुछ कमियां दी कि वो गई तो मेकअप लगा कर गई जी। या इस तरीके से गई। उसको इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि संविधान हमारा ये नहीं कहता कि महिला इंसाफ की गुहार यदि लगाना चाहे तो वो मेकअप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे। इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। पॉटी माउथ, मोटर माउथ राखी सावंत 31 किलो मेकअप लगाती है। कुछ लोग 4 किलो मेकअप लगाते हैं, कुछ लोग पाव किलो मेकअप लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। ये पर्सनल चॉइस है। मैंने कभी उसे नहीं पूछा कि वो 31 किलो मेकअप क्यों लगाती है। मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि वो हर 3-4 महीने सब्सक्रिप्शन पर बॉयफ्रेंड क्यों लेती है या हर 6 महीने सब्सक्रिप्शन पर हस्बैंड क्यों लेती है। कभी ये नहीं पूछा कि उन बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स को चूस के वो कंगाल बनाकर क्यों छोड़ती है। कभी ये नहीं पूछा कि वो लग्जरी होटल्स में जाकर प्राइवेट इवेंट्स क्यों करती है और किस किस्म के प्राइवेट इवेंट्स करती है। कभी ये नहीं पूछा कि वो असल में जिम के अंदर प्रवेश करती है या सिर्फ जिम के बाहर ही टाइम पास करती है। हाँ, उसको चर्बी की दुकान मैंने कहा क्योंकि लगती वैसे ही है चर्बी की दुकान की तरह। तो मैंने उसको एक एडवाइस दी इंसानियत के तौर पर कि वो जिम के अंदर जाए, बॉडी बनाए, हेल्दी बने, 24 घंटे पॉटी माउथ की तरह बकबक ना करे। और उसे मेरा ये इस तरह उसको एडवाइस देना अच्छा नहीं लगा और फिर उसने पलटवार किया ये कहकर कि अरे शर्लिन चोपड़ा तो ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है। कई सारे शब्द आपको बोले गए, उन्होंने लाइक बहुत सारे अपशब्द यूज करे, जी बोला गया जी 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 लोगों की, मतलब और ऐसे पर्सनल अटैक्स किए गए जी। कुछ इस तरीके। तो वो सारे शब्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, इसे कहते हैं। आपको बोला गया कि ऐसा कि पोर्न स्टार है, जी जी सर्जरी करा जी जी और भी काफी जी कुछ ऐसी चीजें जो मैं नहीं बोल सकता। करेक्ट। इसे कहते हैं अटेंशन डाइवर्टिंग टैक्टिक। वो चाहती है कि हम पीड़ित महिलाओं का मकसद नाकामयाब हो। वो चाहती है कि हम गुमराह हो जाएं, लेकिन मैं ऐसा होने दूंगी नहीं। जब जब हम यौन शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, राखी सावंत और राखी सावंत जैसे कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस तुरंत भाग कर आते हैं, निकल कर आते हैं अपने बिलों में से और यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करना शुरू करते हैं। तो ऐसे में हमें उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार क्यों वो पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा सकते हैं? उनमें ये क्षमता क्यों नहीं है? ऐसी क्या मजबूरी है? धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि क्योंकि राखी सावंत इतनी बार यूज़ और अब्यूज़ हुई है ज़िंदगी में और इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, कि आज जब किसी महिला का यौन शोषण होता है या किसी बच्ची का बलात्कार होता है तो उसे वो वारदात आपत्तिजनक बिल्कुल नहीं लगता। उसे लगता है कि हर पुरुष का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो महिलाओं का यौन शोषण करे, बच्चियों का बलात्कार करे। इस तरह की घिनौनी सोच सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ दर्शाता है और वो है नीचता, क्रूरता। और मैं कहूँगी बहुत ही
निंदनीय है ये। यानी ऐसी मानसिकता के साथ अगर कोई जी रहा है तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कल वो मीडिया से मिली और उन्होंने बताया कि मैं शैलीन चोपड़ा को एक्सपोज कर दूंगी, मैं उनके बारे में कई सारी चीज़ें आपके बारे में उन्होंने- जी जी जी। तो मीडिया को उनसे सवाल करना चाहिए कि ठीक है, आप एक्सपोज कीजिए, करते रहिए ज़िंदगी भर, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो भाई है मीटू आरोपी साजिद खान और जो दूसरे भाई हैं राज कुंद्रा, आप उन्हें क्यों एक्सपोज नहीं करती हैं? हाँ, ये जो तमाम लड़कियां आगे आकर निडर होकर, साहसी होकर अपना बयान दे रही हैं मीडिया को, सलोनी चोपड़ा, रेचल वाइट, मंदना करीमी, अहाना कुमरा, सिमरन सूरी, करिश्मा उपाध्याय, जिया खान, डिम्पल पॉल, रानी चैटर्जी, कनिष्का सोनी, क्या ये तमाम महिलाएं झूठ बोल रही हैं? हाँ, क्यों क्यों पॉटी माउथ, मोटर माउथ, बदजात, बददिमाग, घटिया, घिनौनी, अश्लील राखी सावंत चाहती है कि हमारी विश्वसनीयता और अखंडता खारिज हो जाए? क्यों? उसे लगता है कि उसकी इन हरकतों की वजह से हमारी अखंडता और विश्वसनीयता खारिज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये देश संविधान के अनुसार चलता है। संविधान नहीं कहता है कि यदि महिला वस्त्रहीन होती है तो इसका ये मतलब निकाला जाए कि वो रज़ामंद है। बिल्कुल नहीं। वस्त्रहीन होना या जिस्म की नुमाइश करना रज़ामंद होने के समान नहीं है। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि यदि कोई महिला अंग प्रदर्शन करती हो या जिस्म की नुमाइश करती हो तो उसका ये मतलब निकाला जाए कि वो रज़ामंद है। बिल्कुल नहीं। अंग प्रदर्शन करना, जिस्म की नुमाइश करना, छोटे कपड़े पहनना, इन तमाम बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि महिला रज़ामंद है। महिला चाहे जो कोई भी हो, पुलिस अफसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, काम वाली बाई क्यों ना हो, वैश्या या बाजारू औरत क्यों ना हो, उसे उसकी परमिशन के बगैर, उसके कंसेंट के बगैर या उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसकी रज़ामंदी के बगैर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये बात उन लोगों को समझ में आती है जिनके पास थोड़ी बहुत समझदारी हो, जिनका भेजा काम करता हो। लेकिन एक अनपढ़, गवार, जाहिल राखी सावंत से इस तरह की अपेक्षा रखना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं कि आपको पता है कि शैलीन चोपड़ा क्या है, फिर आपकी वीडियोस भी उन्होंने कुछ दिखाई हैं। जी उस पर क्या कहेंगे? जी, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रही हूँ कि राखी सावंत मोटर माउथ, गटर माउथ, जाहिल, गवार, अनपढ़, बददिमाग, बदसात, जलील, घिनौनी, अश्लील राखी सावंत आपको केवल अधूरी जानकारी दे रही है, आधी जानकारी दे रही है। मैं चाहती हूँ कि वो खुलकर बताए कि उन वीडियोस और फोटोज़ के निर्देशक कौन हैं। वो क्यों नहीं बता रही है कि उन वीडियोस और फोटोज़ के निर्देशक कोई और नहीं बल्कि उसके भाई, प्रिय भाई राज कुंद्रा और उनकी श्रीमती शिल्पा शेट्टी हैं। वो मीडिया को ये बताना चाह रही है कि देखो, इंसाफ की गुहार यौन शोषण के खिलाफ कौन लगा रहा है? वो महिला जिसने अंग प्रदर्शन किया, वो महिला जो छोटे कपड़े पहनती है, वो महिला जो जिस्म की नुमाइश करती है। हाँ, वो महिला यौन शोषण के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो महिला, सही कहा, वो महिला। संविधान के अनुसार चाहे महिला जो कोई भी हो, पुलिस ऑफिसर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर,
वैश्या या बाजारू औरत क्यों ना हो, उसकी परमिशन के बगैर उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये बात पॉटी माउथ, गटर माउथ, जलील, जाहिल, अनपढ़, गवार, बददिमाग, बदजात राखी सावंत को समझ में नहीं आ रही है।